रात का सन्नाटा इतना गहरा है कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लग रही है। शमशान के पास वाली सड़क के बीचों बीच अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक साधना में लीन है। चारों तरफ सिंदूर फैला है और बीच में एक बड़ा सा नींबू रखा है जिस पर कीलें ठुकी हुई हैं। बाबा अपनी आंखें बंद करके कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदा रहा है। अचानक वो अपनी लाल आंखें खोलता है और सामने अंधेरे की ओर देखकर भारी आवाज में चिल्लाता है, सुन लो ए दुनिया वालों, जो भी इस पवित्र घेरे को लांघेगा वो अपनी रूह से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। काल उसका साया बनकर उसके पीछे लग जाएगा और उसका अंत निश्चित है। इतना कहकर बाबा एक शैतानी मुस्कान देता है, अपना काला झोला उठाता है और धीरे धीरे घने अंधेरे में ओझल हो जाता है। किरदार रवि उसी रास्ते से पैदल गुजरता है। उसे सड़क के बीचों बीच वो सिंदूर और नींबू का घेरा दिखाई देता है। रवि एक तार्किक इंसान है और इन सब चीजों को बकवास मानता है। वो रुकता है और उस घेरे को बड़े गौर से देखता है। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, अरे यार, इस गांव के लोग भी ना कभी सुधरेंगे नहीं। कहीं भी कचरा और ये फालतू का सिंदूर फैलाकर चले जाते हैं। इन पढ़े लिखे जाहिलों ने और इन अंधविश्वासों ने सबका दिमाग पूरी तरह खराब कर रखा है। रवि जानबूझकर अपना पैर उठाता है और पूरी ताकत से उस नींबू को लात मार के दूर फेंक देता है और उसे कुचलते हुए शान से आगे बढ़ जाता है। रवि अपने घर पहुंचता है और चैन की सांस लेता है। घर एकदम सुनसान है। उसे प्यास लगती है, इसलिए वो सीधा रसोई की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी नजर पत्थर के स्लैब पर पड़ती है। वहां वही कुचला हुआ नींबू और सिंदूर का ढेर पड़ा है जिसे वो मील दूर सड़क पर छोड़ आया था। रवि के हाथ कांपने लगते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, ये यहाँ कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे सड़क पर लात मारी थी। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी सांस लेने की और जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज सुनाई देती है। खिच 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 खिच। रवि की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो बिना पीछे मुड़े सीधा अपने कमरे की तरफ भागता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वो बेड पर बैठकर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका वहम है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने कमरे के कोने में वही अघोरी बाबा खड़ा हुआ दिखाई देता है। रवि की चीख निकल जाती है, बाबा, आप मेरे बंद कमरे में कैसे आए? आप क्या चाहते हैं मुझसे? अघोरी बाबा उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी और डरावनी आवाज में कहता है, कचरा तूने नहीं रवि, अपनी मौत को लात मारी थी। तूने मेरे घेरे का अपमान किया है और अब तेरा साया मेरा गुलाम बन चुका है। तू कहीं भी भाग ले, पर मुझसे बच नहीं पाएगा। बाबा धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ता है। रवि पीछे हटते हटते दीवार से चिपक जाता है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बाबा रवि के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है। उसकी ठंडी सांसें रवि को महसूस हो रही हैं। बाबा कहता है, अब तू जहां भी देखेगा तुझे सिर्फ मेरा चेहरा और मेरा खौफ नजर आएगा। तू अब न जी पाएगा और न ही चैन से मर पाएगा। तू बस एक जिंदा लाश बनकर ताउम्र मेरे साथ भटकेगा। बाबा अपना काला हाथ रवि के कंधे पर रखता है। देखते ही देखते रवि का शरीर सुन्न होने लगता है और उसकी आंखों से काला सिंदूर बहने लगता है। बाबा की भयानक और गूंजती हुई हंसी पूरे कमरे में भर जाती है। अचानक पूरी स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ रवि की एक आखिरी दबी हुई चीख और किसी चीज के जोर से फटने की चटक आवाज आती है।